अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वसीम असद है। मैं मेदे और जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ, जिसको आम ज़बान में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी कहते हैं। आज जिस अहम टॉपिक पे मैंने बात करनी थी वो ये है कि एंडोस्कोपी कब करवानी चाहिए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि एंडोस्कोपी का टेस्ट है क्या। एंडोस्कोपी बेसिकली एक सादा सा टेस्ट है कि जिसमें मेदे का जो है कैमरे की मदद से मुआयना किया जाता है। बहुत सारे लोग इस टेस्ट का नाम सुन के थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, परेशान होते हैं कि शायद ये कोई बहुत पेचीदा टेस्ट है या इसकी कोई बहुत ज़्यादा जो है पेचीदगियाँ हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। इसमें होता ही है कि एक छोटी सी ट्यूब होती है, गला मरीज़ का सुन करके वो ट्यूब जो है मरीज़ के गले के ज़रिए मरीज़ के अंदर मेदे को देखा जा सकता है। ये अल्ट्रासाउंड और इस तरह के जो टेस्ट हैं उनसे बहुत एडवांस लेवल का टेस्ट है, और इसमें जाके आप मेदे को डायरेक्टली जो है विजुलाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं उसके अंदर कोई मसला है, कोई खुदा न खास्ता कोई रसोली है या कुछ भी इशू है तो आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे अहम सवाल ये है कि एंडोस्कोपी कब करवाना ज़रूरी है। आम रूटीन के अंदर एंडोस्कोपी करवाना एज सच ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो मरीज़ हमारे अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट इस टेस्ट से घबरा के इसको पीछे करते रहते हैं, हिचकिचाते रहते हैं, और बाद में वो बीमारी जो है वो नेक्स्ट एडवांस स्टेज के ऊपर डायग्नोज होती है और वो उस वक्त उसका इलाज मुमकिन नहीं होता। उसका सवाल ये है कि एंडोस्कोपी करवानी कब चाहिए। तो अक्सर ये होता है कि लोगों को मुसलसल पेट में दर्द के मसाइल होते हैं, जो कि बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बावजूद भी बड़े लंबे अरसे से दवाइयाँ ले रहे होते हैं, ठीक नहीं हो रहे होते, या मुसलसल पेचस रहते हैं, या मुसलसल कब्ज़ की कैफियत रहती है, या बाज़ दफ़ा मरीज़ों का अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस यानी वज़न में कमी हो रही होती है, कोई वजह समझ नहीं आ रही होती। बाज़ दफ़ा कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें गंदम की एलर्जी की एक बीमारी है, सीलिएक डिजीज़, उसमें भी मरीज़ को पेचस और इस तरह के मसाइल होते हैं, और वो भी किसी टेस्ट के अंदर एज सच आइडिया नहीं हो रहा होता। तो उस टेस्ट के लिए भी एंडोस्कोपी बहुत ज़रूरी होती है। हमारे रीजन में हेपेटाइटिस बी सी, जिसको काला यरकान कहते हैं आम ज़बान में, वो बहुत आम है, और उसकी कुछ पेचीदगियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से मरीज़ों को खून की उल्टियाँ या बड़ा पेशाब काला आना शुरू हो जाता है। तो उसमें भी एंडोस्कोपी का बहुत बड़ा रोल है। उसमें तो ना सिर्फ एंडोस्कोपी के ज़रिए अंदर खून की नालियों का मुआयना किया जाता है, बल्कि उनको रिपेयर भी किया जा सकता है। इसी तरह बहुत सारे कैंसर के अमराज इस तरह के हैं जो कि लेट स्टेज में डायग्नोज होते हैं जाके, वो भी बिल्कुल ऐसे ही उन मरीज़ की प्रेजेंटेशन ये होती है कि मैदे के अंदर दर्द ही रहता है बड़े लंबे अरसे से। तो उस तरह के सारे मसाइल को आप जाके डायरेक्ट जब एंडोस्कोपी के ज़रिए देखते हैं तो वो बहुत अर्ली स्टेज में पकड़े जाते हैं, और ये बिल्कुल 5-1 मिनट का टेस्ट होता है। इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा एनेस्थीसिया या इतनी ज़्यादा वो भी ज़रूरत नहीं होती। तो अगर किसी को भी खुदा न खास्ता मुसलसल पेट में दर्द रहते हैं, मुसलसल पेचस के मसाइल हैं, कब्ज़ है जो ठीक नहीं हो रही, बग़ैर किसी वजह के खून की कमी आ रही है मुसलसल टेस्टों के अंदर, या फिर ये है कि खाने पीने में दिक्कत, कुछ मरीज़ों खाना पीना खाते हैं तो उनका खाना यहाँ खुराक की नाली के अंदर फंस जाता है, तो वो भी एंडोस्कोपी की मदद से उसको तशख़ीस किया जा सकता है। शुक्रिया।